एक ऐसा दंगा जिसने सैकड़ों घर तबाह कर दिए, लोगों को जिंदा जलाया गया, मकान दुकान सब फूंक दिए गए और कुछ तो ऐसे बदनसीब थे जिनके अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी तक मौजूद नहीं हुई थी। घर वालों ने पुतले बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन हद तो तब हो गई कि इंसाफ का इंतजार करते करते एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। यह सच्चाई है 46 साल पुराने संभल दंगे की, लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें इंसाफ दिलाने की ठान ली है। यूपी सरकार संभल के डीएम से इस दंगे की पूरी रिपोर्ट मांग रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट भेजने के लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जगते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से लेकर सपा तक यानी समाजवादी पार्टी तक तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार सियासी फायदा उठाने के लिए संभल दंगे की फाइल को खोल रही है। तो सवाल है कि वो सैकड़ों परिवारों के इंसाफ की लड़ाई को विपक्ष सियासत क्यों मान रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 1978 द संभल फाइल्स। आज संभल का एक एक सच व्यूअर्स सामने आएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस सच को जरूर शेयर करिए। कैसे जिंदा जलाए गए थे लोग, क्या हुआ था तब। जब सत्य और तथ्य सामने आएगा तो पूरी पोल पट्टी कई लोगों की खुल जाएगी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। 46 साल बाद खुली दंगों की संभल फाइल्स। संभल में सीएम योगी की इंसाफ क्रांति। वो दंगा जिसकी शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या कर दी गई, 30 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 40 से ज्यादा हिंदुओं की दुकानें फूंक दी, हिंदुओं को लूटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। दहशत और मजबूरी में हिंदू परिवारों को पलायन तक करना पड़ा। लेकिन 46 साल तक संभल में हुई हिंसा वाली इस दरिंदगी पर सबके होठ सिले रहे। इंसाफ के इंतजार में एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन अब सीएम योगी ने इन हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने की ठान ली है। योगी सरकार ने 1 सप्ताह की डेडलाइन तय करते हुए संभल के डीएम से 1978 में हुए दंगे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता तो क्यों खामोश थे। उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं। 46 साल पहले ये दंगा होली के बाद 29 मार्च को शुरू हुआ। दावा किया जाता है कि इसी दंगे के बाद संभल के खग्गूसराय में रहने वाले करीब 100 हिंदू परिवार पलायन कर गए। हालात इतने बदतर थे कि कई लोगों का अंतिम संस्कार कपड़ों के पुतले बनाकर किया गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि करीब 30 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि 4.5 दशक तक इस दंगे पर सियासी सन्नाटा क्यों छाया रहा।